अहोई अष्टमी के दिन माता पार्वती के अहोई स्वरूप की पूजा विधिवत रूप से करने का विधान है। इस दिन संतान सुख की प्राप्ति के लिए हमें किस पेड़ की पूजा करना चाहिए जो कि शुभ हो। साथ ही अहोई अष्टमी के दिन राधा कुंड में स्नान करने को इतना खास क्यों माना जाता है। आखिर राधा कुंड में डुबकी लगाने से कौन सा पुण्य फल प्राप्त होता है और क्या है इसका धार्मिक महत्व। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इसी विषय में जानेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपके हमारे चैनल ज्ञान शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। सनातन धर्म में सभी व्रत और तिथियों का विशेष महत्व है। वहीं पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन अहोई अष्टमी का व्रत विशेष रूप से रखने की मान्यता है। इस दिन सभी माताएं अपनी संतान के लिए व्रत रखती हैं और विधिवत रूप से माता पार्वती के अहोई स्वरूप की पूजा अर्चना करती हैं। दोस्तों, इस साल अहोई अष्टमी का व्रत सोमवार यानी 13 अक्टूबर को रखा जाएगा। इस दिन चंद्रमा की भी पूजा करने का विधान है। ऐसी मान्यता है कि अहोई अष्टमी के दिन जो व्यक्ति विधिवत रूप से अहोई माता के साथ साथ चंद्रमा और तारों की पूजा करता है, उसके सौभाग्य में वृद्धि होती है। इसके अलावा मनोवांछित फलों की भी प्राप्ति होती है। दोस्तों, चलिए जानते हैं अहोई अष्टमी की पूजन विधि क्या है। इस दिन स्त्री पूरे दिन भर व्रत रखती है, फिर सायंकाल को घर के आंगन की दीवार पर या अपने घर के पूजा घर के निकट ही दीवार पर अष्ट कोष्ठक की अहोई की पुतली बनाते हैं या फिर अहोई माता का चित्र भी रख सकते हैं और उसमें अपनी इच्छा के अनुसार रंग भरें। फिर उसके पास में सेई तथा सेई के बच्चों का चित्र बनाएं। फिर सूर्यास्त के बाद में आसमान में तारे दिखने पर वहां की धरती को साफ पानी से धो लें और आटे से चौक बनाएं और उस पर लकड़ी का पाटा रख दें। फिर एक लोटे पर रोली से स्वास्तिक बना ले और उसमें पानी भरकर उसे पटरे पर रखें और उस पर ढक्कन लगा करके ढक दें। एक कटोरी में हलवा तथा श्रद्धा के अनुसार रुपए रखें। फिर रोली, चावल, हलवा इत्यादि से अहोई माता की पूजा करें। मौसम के अनुसार फलों को भी आप चढ़ा सकते हैं। इसके बाद में सभी महिलाएं अपने हाथ में गेहूं के साथ दाने ले लें और फिर कोई एक महिला व्रत की कथा को पढ़े और अन्य महिलाओं को कथा को शांतिपूर्वक सुनना चाहिए। फिर अंत में मिलकर के अहोई माता की जय बोल करके अहोई माता का जयकारा लगाएं और हाथ में लिए गए गेहूं के दानों को पक्षियों को चुगने के लिए डाल दें। इसके बाद आसमान में तारों या चंद्रमा को अर्घ्य अवश्य दें। घर में अगर तुलसी का पौधा लगा हो तो उसमें भी जल चढ़ाएं। फिर कटोरी में रखा हुआ हलवा और रुपए अपनी सास को या फिर अन्य किसी सुहागिन स्त्री को दे दें और उसके पांव छू कर के आशीर्वाद लें। अहोई अष्टमी की पूजा में आपने जिस कलश में जल भरकर रखा था, उसी जल से दीपावली के दिन सभी लोगों को स्नान करना चाहिए। अहोई अष्टमी के अवसर पर राधा कुंड की पूजा का अपना अलग महत्व है। इस दिन देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु यहाँ पहुँच करके पवित्र स्नान करते हैं और भगवान की आराधना में लीन हो जाते हैं। माना जाता है कि राधा कुंड में स्नान करने से पापों का नाश होता है और भक्त की हर मनोकामना पूरी होती है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि अहोई अष्टमी के दिन राधा कुंड में स्नान क्यों करना चाहिए। कहा जाता है कि अहोई अष्टमी के दिन यहाँ स्नान करने से संतान की प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। जिन दंपतियों को संतान सुख नहीं मिल पा रहा है, वो इस दिन यहाँ श्रद्धा के साथ डुबकी लगा सकते हैं। उनके यहाँ डुबकी लगाने से उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि राधा कुंड में स्नान करने से भक्त की हर इच्छाएं पूरी होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस पवित्र जल में स्नान करने से व्यक्ति अपने पापों से मुक्त हो जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राधा कुंड का संबंध भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी से जुड़ा एक अत्यंत पवित्र कथा से है। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण ने अरिष्टासुर नाम के दैत्य का संहार किया था, तब उन पर गौ हत्या का दोष लग गया था। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने अपनी बांसुरी से जमीन पर प्रहार करके एक कुंड बनाया और उसमें स्नान किया। ये देखकर राधा रानी ने भी अपने कंगन से एक कुंड निर्मित किया और उसमें स्नान किया। उसी कुंड को आज कंगन कुंड के नाम से जाना जाता है। ऐसा विश्वास है कि अहोई अष्टमी के दिन इन दोनों कुंडों की उत्पत्ति हुई थी।
दोस्तों, राधा कुंड उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में गोवर्धन पर्वत के पास स्थित है। यह स्थान राधा कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा एक पवित्र तीर्थ है। इस दिन यहाँ स्नान करने से संतान की प्राप्ति होती है, जीवन में सुख समृद्धि आती है और राधा कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के सूर्योदय तक का समय स्नान के लिए सबसे शुभ माना जाता है। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि अहोई अष्टमी के दिन हमें किस पेड़ की पूजा करना उत्तम होता है। दोस्तों, अहोई अष्टमी के दिन संतान की खुशहाली के लिए व्रत रखने की मान्यता है। तुलसी के पेड़ को बेहद ही पवित्र माना गया है और कार्तिक माह में भी तुलसी के वृक्ष का अत्यधिक महत्व है। इसलिए अहोई अष्टमी के दिन तुलसी की पूजा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है और संतान के जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इसके अलावा अगर आप इस दिन तुलसी की पूजा कर रही हैं तो शाम के समय विधिवत रूप से इनकी पूजा करें, माँ को लाल चुनरी अर्पित करें और घी से उनकी आरती करें। इससे परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा आप अहोई अष्टमी के दिन संतान के अच्छे स्वास्थ्य और सुख समृद्धि के लिए पीपल के वृक्ष की भी पूजा करें। दोस्तों, पीपल के वृक्ष को विशेष महत्व हिंदू धर्म में बताया गया है। पीपल के पेड़ पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास माना गया है। इसलिए अहोई अष्टमी के दिन पीपल के पेड़ की पूजा खास रूप से करनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने से दंपति को संतान सुख का आशीर्वाद मिलता है और संतान के जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं आती। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि हमें अहोई अष्टमी के दिन राधा कुंड में स्नान क्यों करना चाहिए और इस दिन हमें किन वृक्षों की पूजा करनी चाहिए, जिससे कि हमें संतान के सुख की प्राप्ति हो, साथ ही हमारे संतान को दीर्घायु प्राप्त हो, उसका सुख सौभाग्य में वृद्धि हो। दोस्तों, जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।